हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम तत्सम तद्भव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पर शब्द भेद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द भेद क्या होता है, कितने आधार पर जो है बांटे गए हैं और कौन कौन से हैं। तो स्रोत के आधार पर जो है वो शब्द भेद कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम और देशज और विदेशज। यहाँ पर जो है स्रोत के आधार पर इतने जो है वो शब्द भेद होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो और तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तो जो संस्कृत के समान हो वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? जो मतलब विकसित हुए हों धीरे धीरे संस्कृत भाषा से। ठीक है, वो जो है वो तद्भव शब्द होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए: गहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट। बताइए कौन सा यहाँ पर तत्सम होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो यहाँ पर निकृष्ट है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए: आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्वेग। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्यास जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए: पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पकड़ी, पुष्कर या ढोर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुष्कर जो है ये देशज नहीं है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, पंकज, जलज या वैभव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैभव जो है वो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है जिस शब्द को आप तोड़े तो उसका कोई अर्थ ना बचे। तो इसका आंसर जो है वो वैभव हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलायची का तत्सम शब्द है। तो बताइए इलायची को तत्सम में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एला। अगला प्रश्न है प्रस्तर का तद्भव शब्द है। तो प्रस्तर को तद्भव में पत्थर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द है: अंग्रेजी, डच, रूसी या फ्रेंच। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डच है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आंख, अग्र, आग या आज। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्र जो है वो यहाँ पर तत्सम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशु। ठीक है, ये क्या है? रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए: बारात, वर्षा, हाथी या आंसू। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा जो है वो यहाँ पर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है: लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो यहाँ पर जो यौगिक शब्द है वो विद्यालय होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाठशाला। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं?
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौगिक शब्द जो है वो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यौगिक शब्द क्या था, पाठशाला, ठीक है। तो पाठ और शाला दोनों को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं और सार्थक खंड भी बचेगा। तो जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो उसे यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अगम शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशज। अगला प्रश्न है, गंवार का तत्सम शब्द है, मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, यानी कि ग्रामीण। नेक्स्ट है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोटा जो है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, कवि, पत्र, छात्रावास, गायक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रावास। नेक्स्ट है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, नीला, धैर्यवान, पीताम्बर या आंख। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीताम्बर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तत्सम कौन सा होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोधूम। गोधूम का तद्भव क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।